हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी को हाल ही में राजस्थान में हुए रीट एग्ज़ाम जो कि 23 और 24 जुलाई को संपन्न हुआ। 23 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का सीडीपी का पेपर, जिसकी आंसर की मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आप विश्वास के साथ देखिए, बने रहिए हमारे साथ और आंसर मिलाइए। कितने आपके सही हुए क्वेश्चन कमेंट करके अवश्य बताएं। चलिए देखते हैं सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा सार से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है नामिक मापनी, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का मुख्य दर्शन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना बोझ के शिक्षा। अगला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2009 के अनुसार। पहला है 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। दूसरा है विद्यालय प्रबंध समिति का प्रावधान। तीसरा, प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन। और अध्यापक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य। तो ये आपको पता है सबको कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 60 घंटे नहीं बल्कि 45 घंटे की व्यवस्था की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया है? तो क्रियात्मक अनुसंधान इसमें आपके कट लेविन हैं, बी.आर. बकिंघम भी हैं, स्टेफन कोवे, ऑप्शन नंबर सी ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वातावरणीय, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं जैविक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैविक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो बाल विकास के सिद्धांत जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, लेविगासी, आप सबको मालूम है। जीन पियाजे जो थे संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया, और लेविगास्की जो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया, जबकि अब्राहम मास्लो ने कोई सिद्धांत नहीं दिया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? जुड़वा बच्चों का अध्ययन, दत्तक ग्रहण अध्ययन, अभिभावक बालक विश्लेषण, समवयस्क समूह अध्ययन। तो इसमें आपका हो जाएगा अब जुड़वा बच्चों का अध्ययन, आनुवांशिकता की भूमिका। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दत्तक ग्रहण अध्ययन। तो इसका राइट आंसर है दत्तक ग्रहण अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को क्या कहा जाता है? प्रोटोटाइप, कार्योटाइप, फिनोटाइप और जीनोटाइप। तो इसको क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनोटाइप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेनरी एमूरे तथा क्रिस्टियाना डी मार्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया है? तो इसमें आपको पता है कथानक संपत्ति परीक्षण आपने सभी लोगों ने पढ़ा है, जिसको हम इंग्लिश में टैट कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक की वृद्धि से कौन सा कारक संबंधित नहीं है? तो बालक की वृद्धि के लिए पोषण जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, निद्रा भी जरूरी है। इसका ऑप्शन नंबर डी, अधिवास से कोई संबंध नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। विकास का कौन सा आयाम नाम चॉम्स्की के सिद्धांतों में प्रभावित किया है? आपको अच्छी तरीके से पता है कि नाम चॉम्स्की भाषा अधिगम के लिए, भाषा विकास के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं, जन्मजात होती हैं, अधिगम होती हैं, अधिग्रहित होती हैं, सांस्कृतिक होती हैं। तो स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो होती हैं, व्यक्तिगत रूप से विभिन्नताएं जो होती हैं स्वभाव में, वो जन्मजात होती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित नहीं किया है? तो व्यक्तित्व का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड, रेमंड वी कैटल, गार्डन आलपोर्ट, ये तीनों हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए, बी.एफ. स्किनर ने प्रतिपादित नहीं किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी दोस्तों सभी आंसर की आप लोगों को एक एक करके प्रोवाइड कर दी जाएगी। सभी आंसर को अपने सही से मिलान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? मानसिक विमंदित, तो मानसिक विमंदित ये आपकी बौद्धिक अयोग्यता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए,
करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? स्थिर, सामान्य, स्थायी, अनूठा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्त अवाचिक परीक्षण है? कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्त अवाचिक परीक्षण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? अंतःवैयक्तिक, सामयिक, प्राकृतिक, अस्तित्वकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामयिक नहीं शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित नहीं है? अत्यधिक चिंतन, अधिचिंतन, विमर्शी चिंतन और अपसारी चिंतन। तो ये कह रहा है रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है? तो रचनात्मकता आपका ऑप्शन नंबर डी, अपसारी चिंतन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण, खेलकूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास, भिन्न शिक्षण विधियां, विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है? डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या डिस्थीमिया। तो आपको सबसे अच्छे से पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्कैल्कुलिया। तो ये आपका मैथ से संबंधित है। डिसलेक्सिया आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ने से संबंधित विकार डिसलेक्सिया है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है? अपराधी बालक, विश्लेषित विशिष्ट बालक, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक या पिछड़े बालक को। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को किस में? तो ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट बालक के रूप में। निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है? तो ये आपको अच्छी तरीके से पता है, कुसमायोजन मतलब आक्रामकता। चलिए आगे चलते हैं, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, बिल्कुल सही। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही। अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, गलत है और गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या निम्न द्वारा समझाता है? बताइए इसका क्या हो जाएगा? पुनर्बलन, साहचर्य, अनुकरण, अंतर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहचर्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन है, बिल्कुल सही। तर्क है, परिपक्वता और कल्पना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वता नहीं है, ये वृद्धि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? ए एल थार्नडाइक, कोहलर-वाकोफ, बी एफ स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा। तो पुरस्कार व दंड की स्थापना आपको अच्छे पता है कि ऑप्शन नंबर सी, स्किनर द्वारा दी गई थी, जिससे पुनर्बलन प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, अंतर्वैयक्तिक समायोजन, प्रशंसा तथा आलोचना, आकांक्षा स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशंसा तथा आलोचना। शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? कार्ल यूंग के द्वारा, मार्टिन एस सिलमैन, नाम जे चॉम्स्की और जोसेफ डी नोवाक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोसेफ डी नोवाक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है? संज्ञानात्मक शिक्षण, वर्णनात्मक शिक्षण, भावात्मक शिक्षण, मनोगत्यात्मक शिक्षण। तो इसका जो नहीं पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंतिम क्वेश्चन है बाल विकास का, नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्याओं के समाधान की समूह रचनात्मकता विधि को कहा जाता है? मस्तिष्क विप्लव युक्त, स्वामित्व अधिगम युक्त, समस्या समाधान युक्त या अन्वेषण युक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मस्तिष्क विप्लव युक्त, ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। तो आपके कितने सही हुए कमेंट करके अवश्य बताएं, और सभी विषयों की आंसर की तथा सभी विषयों को जो जनवरी में आपका पेपर होने वाला है, तो उसके पुराने प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 2013 में एक पेपर हुआ था, उसी संबंधित सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं सारे क्वेश्चन, सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सारे क्वेश्चन पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। धन्यवाद।